अपनी लाइफ हर कोई बदलना चाहता है। अपनी लाइफ को हर कोई बदलना चाहता है, लेकिन खुद को बदल करके नहीं, दूसरों को बदल करके वो अपनी लाइफ बदलना चाहता है। और इसलिए जिस लाइफ को हम बदलना चाहते हैं, हम उसको कभी बदल ही नहीं पाते हैं। और ज़िंदगी भर हम ये मलाल लेके चलते हैं कि हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखता फिजूल है कद आसमान का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है ये उन स्टूडेंट के लिए है या तो फिर उन एस्पायरेंट के लिए है जो किसी भी बुक को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। किसी भी किताब को कैसे पढ़ें, पूरा दिन हम लेके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम हमारे पास नहीं आता है। कहने को हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम चीज़ों को समझते सब है, लेकिन उन किताबों को याद नहीं कर पाते। उस बुक को कैसे हम याद किया जाए, उससे कैसे नोट्स बनाया जाए, इस पर हम कभी भी वो सक्सेस उतना नहीं हो पाते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में सफलता और असफलता इस बात पे निर्भर करता है कि हम किसी बुक को किस तरीके से पढ़े हैं, किसी किताब को हम किस तरीके से पढ़े हुए हैं, तो ये उस पर निर्भर करता है। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रूफ, कुछ नियम है, कुछ उसके तरीके होते हैं जिसको फॉलो करके हम बड़े आसानी से कठिन बुक को, बड़े से बड़े सिलेबस को हम बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेते हैं। तो इसके लिए मेनली कुछ 5-6 तरीके हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले तरीके पे हम बात करेंगे कि अवलोकन। किताब को आप देखे होंगे कि हमेशा हम कोई नई किताब लेते हैं या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम जब कोई किताब उठाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम तुरंत उस किताब का जो पहला चैप्टर है वहाँ से पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहीं पे हम गलती करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अवलोकन से शुरू करना है। कहने का मतलब, जहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है, जहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर से ले करके लास्ट के जो पेजेस दिए गए हैं इंडेक्स के, उसको एक बार अच्छे से हमको रीड करना है। ये एटलीस्ट हमें जानने की जरूरत है कि उस किताब में क्या क्या दिया गया है। और दूसरी बात, किसी किताब को रीड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है। देखिए, हम चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स पढ़ने के बाद हम चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आराम के साथ। और किसी भी बुक को पढ़ने के लिए भी 3 तरीके मैंने बताए हैं, 3 स्टेप बताया है। फर्स्ट रीडिंग कब लगानी है, सेकंड रीडिंग कब लगानी है, थर्ड रीडिंग कब लगानी है। फर्स्ट रीडिंग जैसे कि हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई कहानी, कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो, उस तरीके से हम पहली रीडिंग उस किताब को ऐसे ही पढ़ेंगे। उसमें हमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं, बस हम चीज़ों को समझते चलेंगे। दूसरी रीडिंग में हम ये कर सकते हैं कि चैप्टर टू चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी, अगर मान लीजिए भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उनको हम पढ़ लेंगे। उनके सारे अनुच्छेदों को हम एक बार में एक साथ हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने लगे। हाँ, पढ़ सकते हैं आप, लेकिन राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पढ़िए, जिससे कि आप उनके बीच संबंध को भी कायम कर सकिए। चलिए, उसके बाद हम जब सेकंड रीडिंग करते हैं तो हम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद हम उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसकी मार्किंग करते हुए चलते हैं। वो हाईलाइटर से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। पेन का यूज नहीं करना है यहाँ पे, हाईलाइटर और केवल पेंसिल का यूज आप करिए। और तीसरी रीडिंग, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन, जैसे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चन, क्वेरीज जो भी उस चैप्टर में दिए गए हैं, उनको हमको एक बार खुद से सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। और हमें ये देखना है कि हम कितना कवर कर पाए हैं उस पाठ का। जानते हैं, इस तरीके से हम उस बुक के प्रति अपना इंटरेस्ट आप ला सकते हैं, ये करके, जो मैं करती हूँ पर्सनली, और शायद ये बहुत कारगर हो सकता है आपके लिए भी। तीसरा चीज हमें कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर के अंत में जो दिया गया है, हमें PYQ तो बहुत देर में सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमें उस किताब का जो दिया गया है, लास्ट में जो दिया जाता है क्वेश्चन आंसर, उसको हमको अपने अनुसार थोड़ा सा उसको सॉल्व करना है और ये देखना है कि हम क्या याद कर पाए हैं, क्या नहीं याद कर पाए। यही स्टेप थर्ड रीडिंग में भी हम बुक में करते हैं, जैसा कि वो वही बात है। चौथी चीज हम कर सकते हैं रिसाइट, मतलब पढ़ने के साथ हम नोट्स बनाएं। मतलब ये डिसीजन मेकिंग कर पाएं कि हम किस तरीके से कौन सा, अगर आप किसी बुक को, किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो इतना आप समझ जाते हो कि कौन सी बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो कौन सी बिंदु आप भूल सकते हो, या तो फिर कौन से आपको नोट्स में लिखने हैं या कौन से जरूरी नहीं है। वो पढ़ते ही अपने आप वो आ जाता है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। और हमेशा नोट्स को आपको फ्लो चार्ट में बनाना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस बात पर डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट का हमको प्रयोग करना है।
फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि मैंने बताया हुआ है कि उसको बहुत सिंपल नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, स्टिकर फॉर्म में बनाना है। और उसके साथ ही साथ हम जब वो बना ले तो हमें साथ ही साथ उसके लिए हमको थॉट मैपिंग करना है। थॉट मैपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम कोई फ्लो चार्ट बनाए और उसके बारे में हम अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग में वो फ्लो चार्ट सोचने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमने क्या बनाया था, इसमें क्या बनाया था। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इस तरीके से आप किताब के जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं चैप्टर के, वो कुछ ना कुछ पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे हो। समझने के साथ ही साथ आप उसके प्रति एक अपनी समझ भी विकसित कर रहे हो। और जैसे अब उसके बाद हमारा आ जाता है 5वां पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5वां पॉइंट, रिकॉल। रिकॉल में देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक रिवीजन होता है, एक रिमाइंड होता है। रिवीजन, अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि हमें रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हो कि जब भी कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके 48 घंटे 72 घंटे के अंदर आपको एक बार उस चीज़ को फिर से उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब वो मैंने बता रखा है कि एक बगल में आप रफ कॉपी ऐसे ही रखिए, हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रखने की जरूरत नहीं, कोई एक रफ कॉपी रखिए जिसमें आप रिवीजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट बिंदु पढ़ के थोड़ा सा उसको लिखने का कोशिश करिए। इस तरीके से आप अपने सेंसेस को ऑन करके आप उस चीज़ को कर सकते हो और एक तरीके से आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। लगभग 3 दिन के भीतर आपको ये काम करना है। और आप बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि हम 3 दिन के भीतर कैसे करें, अगर हम पूरा बुक पढ़ लें तो उस बुक को हम कैसे करें। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हम डे वाइज निर्धारित करते हैं चीज़ों को, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। रिमाइंड जैसे 24 घंटे में जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें से जो भी आपने पढ़ा है रोज 2 घंटे आपको उस किताब से रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा आपने, उससे रिलेटेड आपको खुद से अपने दिमाग में रिमाइंड करना है, खुद से अपने को आपको बात करनी है, बुक से बात करनी है। कहने का मतलब ये है कि उस पॉइंट्स को अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करिए कि आपने कौन से बिंदु उस बुक से पढ़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने बताए कि किसी भी बुक को, किसी भी किताब को पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट है तो वो किस तरीके से पढ़ सकता है, या तो फिर अगर हमें कोई बुक को अच्छे से समझना है, उससे रिलेटेड हमें अच्छा अपने अंदर आउटकम लेके आना है, तो इस तरीके से हम इन बिंदुओं को फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ किसी बुक को कैसे पढ़ा जाए और कैसे सफलता अर्जित किया जाए, तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये जरूर कारगर साबित होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, मन लगा के, दिल से जी जान लगा दिए होंगे। लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्जाम को फोड़ न डालिए।